14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू शहर में आशा की एक किरण का जन्म हुआ। एक महार परिवार में जन्मे भीमराव रामजी आंबेडकर ने जातिगत भेदभाव से भरी दुनिया में प्रवेश किया। अछूत माने जाने वाले महारों को बहुत ज्यादा भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। फिर भी बचपन से ही युवा भीमराव ने एक अडिग भावना और ज्ञान की प्यास प्रदर्शित की। उन्होंने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर अलगाव का सामना करते हुए भेदभाव का दंश सहा। इन अनुभवों ने उनके भीतर समानता और न्याय के लिए लड़ने की तीव्र इच्छा जगाई। कठिनाइयों के बावजूद भीमराव के पिता रामजी सकपाल ने अपने बेटे की असाधारण बुद्धि को पहचाना। ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सूबेदार रामजी ने भीमराव में शिक्षा के महत्व का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे जाति के बंधनों को तोड़ने और अन्याय के खिलाफ अपने हथियार के रूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। यही अटूट समर्थन था जिसने भीमराव की भविष्य की जीत की नींव रखी। उनके पिता के मार्गदर्शन और उनके अपने दृढ़ संकल्प ने युवा भीमराव को एक असाधारण रास्ते पर स्थापित किया। भीमराव की शिक्षा की खोज, उपलब्धि और विपत्ति दोनों से चिह्नित थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, असाधारण बौद्धिक कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 1907 में बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पूरा किया, जो उनके सामाजिक स्तर के किसी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हालांकि भेदभाव का दंश उनका पीछा करता रहा। उन्हें अक्सर अपने सहपाठियों से अलग कक्षा के बाहर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। निडर भीमराव ने अपनी शैक्षणिक यात्रा जारी रखी। उन्होंने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से डिग्री हासिल की और इस संस्थान से स्नातक करने वाले पहले अछूतों में से एक बने। ज्ञान की उनकी प्यास उन्हें समुद्र पार ले गई। 1913 में उन्हें न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिली। इसने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, जिसने उन्हें सामाजिक न्याय और समानता पर नए विचारों और दृष्टिकोणों से अवगत कराया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में रहते हुए आंबेडकर ने खुद को कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में डुबो दिया। वह जॉन डीवी के कार्यों से बहुत प्रभावित थे, जिनके व्यावहारिकता और सामाजिक सुधार के विचार उनके अपने अनुभवों से मेल खाते थे। उन्होंने एक विद्वान और वक्ता के रूप में अपने कौशल को निखारते हुए बहस और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस समय के दौरान वह दुनिया भर के हाशिए के समुदायों के अन्य छात्रों और बुद्धिजीवियों के साथ भी जुड़े। इन बातचीत ने उत्पीड़न की सार्वभौमिकता और सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ एकजुट संघर्ष की आवश्यकता में उनके विश्वास को मजबूत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में आंबेडकर के समय ने उनके भीतर सामाजिक न्याय के लिए एक जुनून पैदा किया, जिसने उनके जीवन के पाठ्यक्रम को आकार दिया। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा केवल एक व्यक्तिगत खोज नहीं, बल्कि सामाजिक उत्थान और मुक्ति का एक शक्तिशाली उपकरण है। इन्हीं प्रारंभिक वर्षों के दौरान उनकी सक्रियता के बीज बोए गए थे। 1917 में भारत लौटने पर आंबेडकर ज्ञान के भंडार और जाति व्यवस्था को खत्म करने की तीव्र इच्छा से लैस थे। उन्होंने एक अर्थशास्त्री और प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन उनकी असली बुलाहट सामाजिक सक्रियता में थी। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कई संगठनों की स्थापना की। यह शब्द उन्होंने पहले अछूतों के रूप में जाने जाने वालों के लिए लोकप्रिय किया। आंबेडकर के शक्तिशाली भाषणों और लेखों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आंदोलन को प्रज्वलित किया। उन्होंने जाति व्यवस्था की नींव को ही चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह कोई ईश्वरीय आदेश नहीं, बल्कि उत्पीड़न की मानव निर्मित प्रणाली है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन का नेतृत्व किया, दलितों के लिए सार्वजनिक स्थानों, शिक्षा और रोजगार तक समान पहुंच की मांग की। उनके अटूट साहस और दृढ़ संकल्प ने उन्हें सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक दुर्जेय शक्ति बना दिया। भाग 5, बेजुबानों की आवाज। समानता के लिए आंबेडकर की लड़ाई जाति के मुद्दे से आगे बढ़ी। वह महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे, यह मानते हुए कि उन्हें भी व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने शिक्षा, संपत्ति और तलाक के उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि सच्ची सामाजिक प्रगति तभी हासिल की जा सकती है जब समाज के सभी सदस्यों के साथ लिंग या जाति की परवाह किए बिना सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।
उनके लेखन और भाषणों ने गरीबी, श्रम अधिकारों और धार्मिक सुधारों सहित कई सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने हाशिए पर रहने वालों और उत्पीड़ितों की चिंताओं को बढ़ाने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। सामाजिक न्याय के प्रति आंबेडकर की अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें लोगों का सच्चा चैंपियन, बेजुबानों की आवाज बना दिया। उन्होंने एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए लड़ने के लिए पीढ़ियों को प्रेरित किया। भाग 6, आधुनिक भारत के निर्माता। भारत में आंबेडकर का योगदान उनकी सक्रियता से कहीं आगे तक फैला हुआ है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानून, अर्थशास्त्र और सामाजिक न्याय की उनकी गहरी समझ ने दस्तावेज के मूल मूल्यों समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को आकार दिया। 1950 में अपनाया गया संविधान सभी नागरिकों के अधिकारों को उनकी जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सुनिश्चित करता है। इसने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और दलितों को कानून के तहत समान अधिकार और संरक्षण प्रदान किया। भारत के लिए आंबेडकर का दृष्टिकोण एक ऐसा था जहां सभी नागरिकों को विकास और समृद्धि का समान अवसर मिले। संविधान में उनके योगदान ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता का खिताब दिलाया। भाग 7, एक दूरदर्शी नेता की विरासत। भीमराव रामजी आंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया। सामाजिक न्याय और समानता की एक अद्वितीय विरासत को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपना जीवन हाशिए पर रहने वालों और उत्पीड़ितों के अधिकारों के लिए लड़ने, सदियों पुरानी सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव को चुनौती देने के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, सामाजिक सुधारों के लिए उनकी शक्तिशाली वकालत और भारत के संविधान को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने राष्ट्र के इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में उनका स्थान पक्का कर दिया। आंबेडकर की विरासत दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनका जीवन और कार्य शिक्षा की शक्ति, दृढ़ता और न्याय की अटूट खोज के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। उन्हें न केवल उनकी बौद्धिक प्रतिभा के लिए बल्कि उनके साहस, करुणा और हाशिए पर रहने वालों के उत्थान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए भी याद किया जाता है। समानता और सामाजिक न्याय का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। भाग 8, आंबेडकर की अमिट छाप। आंबेडकर का प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। उन्हें विश्व स्तर पर मानवाधिकारों के एक चैंपियन, उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उनके लेखन और भाषणों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिससे दुनिया भर में समानता और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों को प्रेरणा मिली है। सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और शिक्षा के महत्व पर उनके विचार जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। आंबेडकर की विरासत एक अधिक न्याय संगत और न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए एक व्यक्ति के दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। उनका जीवन और कार्य हाशिए पर रहने वालों और उत्पीड़ितों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। हमें याद दिलाता है कि साहस, दृढ़ता और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से परिवर्तन संभव है। भाग 9, पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश। भीमराव रामजी आंबेडकर का जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। सामाजिक न्याय के लिए उनका अटूट प्रयास, मुक्ति के साधन के रूप में शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और भारत के संविधान को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वह हमें याद दिलाते हैं कि समानता और न्याय की लड़ाई निरंतर चलने वाली है, जिसके लिए निरंतर सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। जैसे ही हम उनके जीवन और विरासत का जश्न मनाते हैं, आइए उनके शब्दों को याद करें। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती रहे, क्योंकि हम एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रयास करते हैं जहां सभी व्यक्तियों के साथ उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना